हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम चंदन है और मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। मैं देखने में नॉर्मल हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये बात तब शुरू हुई जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी दो साली है, एक 19 साल की है और दूसरी 21 साल की है। मेरी बड़ी साली का नाम सुनैना है और उसने अभी अपनी ग्रेजुएशन पास आउट करी है और उसका रिजल्ट देखकर मैंने उसे पास होने की बधाई दी थी। उस टाइम तक मेरे दिल में मेरी साली के लिए कुछ भी नहीं था, पर रिजल्ट के बारे में सुनकर उसको ऐसा लगा जैसे उसे कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो। और तभी से मैं उसे कुछ अलग नज़र से देखने लग गया और वह भी मुझे कुछ अलग नज़रों से देखने लग गई थी। इन बातों को 1 साल बीत चुका था। एक बार मैं अपने ससुराल में एक शादी में गया, जहां से आने में मुझे देर हो गई थी, जिस कारण से मुझे रात को वहीं पर रुकना पड़ा था। मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि मेरे सुनहरे पल उस रात से ही शुरू होने वाले थे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे साले सालियाँ, जिसमें मेरे पत्नी के चाचा की लड़कियां भी शामिल थे। जैसे जैसे रात होती रही वैसे वैसे धीरे धीरे सब अपने अपने बिस्तर में जाते रहे। मेरी पत्नी भी अपने माँ के साथ सोने के लिए चली गई। आखिर में मैं और मेरी साली ही बचे थे। हम दोनों एक ही बिस्तर में लेटे थे। अचानक से मेरा हाथ उसके पैरों पर पड़ गया, पर उसने मेरा हाथ वहां से नहीं हटाया, जिस कारण मुझे कुछ अलग सा एहसास होने लग गया। धीरे धीरे मेरा हाथ उसके कमर तक पहुंच गया। उसने एक बार भी मेरा हाथ नहीं हटाया, जिससे मेरी हिम्मत अब और ज्यादा बढ़ गई। जब मैं मेरी साली की तरफ देखा तो वह मुझे ही निहार रही थी, पर आसपास के माहौल को देखते हुए हम दोनों ने जज्बातों पर कंट्रोल किया। फिर दोनों अपने अपने बिस्तर में सो गए। हम दोनों उस रात एक दूसरे के सपनों में खो गए। अगली सुबह जब हम दोनों नींद से उठे तो अचानक से मेरी सासू माँ को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। मेरी सासू माँ के साथ मेरी पत्नी भी जाने लग गई। मेरी पत्नी ने जाते हुए मेरी साली से कहा, तेरे जीजू यहाँ नए हैं, इसलिए इन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो दे देना। मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ, जरा ध्यान रखना। उसने जाते जाते मेरे पास आकर मुझसे कहा, सुनो जी, और कितना सोते रहोगे? अब सुबह हो चुकी है। मैं किसी जरूरी काम से मम्मी के साथ बाहर जा रही हूँ और मैं शाम तक ही घर वापस आऊंगी। उसकी यह बात सुनते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लग गए कि अब मैं अपनी साली साहिबा के साथ अपनी लव स्टोरी आगे बढ़ा सकता हूँ। उन दोनों के जाते ही मैंने अपनी साली को किचन में जाते हुए देखा और पूरे घर में हम दोनों सिर्फ अकेले थे। मैंने अपने साली को कॉफी लाने के लिए कह दिया और जैसे ही वह कॉफी लेकर मेरे पास आई तो मैंने कॉफी का कप साइड में रखते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी इस हरकत से मेरी साली की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अब उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। मैं उसकी सांसों को ऊपर नीचे होते हुए महसूस कर रहा था। सुनैना बोली, हाय जीजा, ये आप क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी। प्लीज छोड़ो ना मुझे, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी प्यारी साली, आज मैं तुम्हें वो सुख देने जा रहा हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले तो वह मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही मैंने उसके गालों को चूम लिया उसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। अब हम धीरे धीरे एक दूसरे की आंखों में डूबे जा रहे थे, जैसे मानो हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
मैं उसकी बालों को सहलाए जा रहा था। उसकी गुलाबी होठ मेरे होठों के सामने कांप रही थी, तो मैंने हल्के से उसके होठों को चूम लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो जैसे वो अपनी जिंदगी की पहली किस को महसूस करना चाहती हैं। मैं उसके होठों को चूमे जा रहा था। सुनैना बोली, बस जीजा आज के लिए इतना ही, रहने दो, कोई आ गया तो हम दोनों की ही बड़ी बदनामी हो जाएगी। पर काफी टाइम बाद मुझे ये मौका मिला था, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। मैंने उसको अपनी बाहों में भर रखा था। मैं जानता था कि अगर आज मैंने उसे खुश नहीं किया तो शायद कभी मैं उसे खुश नहीं कर पाऊंगा। दोनों के दिल में ही आग लगी हुई थी। मैंने कहा, अरे मेरी प्यारी साली साहिबा, थोड़ा सा रुको बस। अब वो भी तड़प रही थी और उसने पूरी तरह से मुझे अपने आप को सौंप दिया था। अब मैं भी उसकी तड़पती दिल की आग को शांत करने लगा। सुनैना बोलने लगी, जीजू आज तक मेरा कोई लड़के के साथ चक्कर नहीं है। आज पहली बार मैंने किसी मर्द के फीलिंग्स को महसूस किया है। पर पता नहीं क्यों अब मुझे अपनी दीदी से जलन सी हो रही है, क्योंकि जो मुझे मिलना चाहिए था वो मेरी दीदी को मिल गया। वो इस मिलन को पूरा जीना चाहती थी। वो तो जैसे मानो आसमान में बादलों के बीच उड़ रही थी। कुछ ही देर में सुनैना बोली, आज से पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली है। इतना कहते ही हम दोनों एक दूसरे के बाहों से लिपट गए और फिर कुछ देर बाद हम दोनों शांत हो गए। फिर शाम होते ही मेरी पत्नी और सासू माँ अपना काम खत्म करके घर वापस आ गई। उन दोनों को कुछ खबर नहीं हुआ। आते ही मेरी पत्नी ने सुनैना से पूछा, तुमने अपने जीजू का अच्छी तरह से ख्याल रखा था ना? उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं होने दी? सुनैना मुस्कुराते हुए बोली, दीदी जीजू ने जो जो कहा मैंने वो सब कर दिया। मेरी पत्नी बोली, चलो ठीक है, तुमने अपने जीजू का इतना ख्याल जो रखा। उसके बाद हम सब ने मिलकर चाय पी और गप्पे लड़ाए। उसके बाद तो जैसे हम दोनों मिलते तो एक हो जाते थे। आज भी मैं बिना अपनी पत्नी को बताए उसको खुश करता रहता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।